हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम लोग HCV सर द्वारा लिखी गई कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। आज समय है चैप्टर 4 में आगे बढ़ने का, जिसमें बेटा हम लोग चैप्टर 4 द फोर्सेज में अगले आर्टिकल सेक्शन 4.2 पर बढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बेटा, 4 तरह के बेसिक फोर्सेज थे। उनमें आज हम पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं कहानी। एनी टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। मासेस की वजह से दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेस इज, कैसे लिखा जाता है बेटा, F बराबर Gm1m2 by r², where m1 and m2 are the masses of the particles and r is the distance between them। ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला है, न्यूटन सर ने ये फॉर्मूला दिया था। इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। अभी अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं भी करें तो ऐसा सच कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अभी ग्रेविटेशनल फोर्स नाम से, ग्रेविटेशन नाम से पूरा एक सेपरेट चैप्टर आपके सिलेबस में है। वहां पर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, बट अभी हम इस पर्टिकुलर फोर्स के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि ये एक फंडामेंटल फोर्स है। सो द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज Gm1m2 by r², जहां पर m1m2 masses of the particles and r is the distance between them है। G is the universal constant having the value 6.67 into 10 to the power minus 19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फर्स्ट चैप्टर में आपको यूनिट लिखना हम सिखा चुके हैं। टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन एक्सटेंडेड बॉडी, पॉइंट पर बताना है तो काम हो जाता, बट अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, बड़ी बॉडी है बेटा, extended body by another such body, we have to write the force on each particle of first body by all the particles of the second body, and then we have to sum up vectorially जितने भी forces आएंगे, क्योंकि force is a vector quantity, तो वेक्टर के तौर पर आपको ऐड करना है। vectorially all the forces acting on the first body, for example, suppose each body contains just 3 particles and let Fij vector denotes the force on the ith particle of the first body due to the jth particle of the second body। सेकेंड बॉडी के किसी j नंबर पार्टिकल की वजह से फर्स्ट बॉडी के i नंबर पार्टिकल पर फोर्स लिखेंगे। टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, फिगर 4.1 यहां पर दिया भी हुआ है बेटा। इस तरह से 3 पॉइंट्स है बेटा इसके अंदर, दोनों ही बॉडीज के अंदर। तो इन 3 की वजह से इन 3 पर हम फोर्स लिख रहे हैं। वी हैव टू ऐड द फॉलोइंग 9 फोर्सेस, कि इस 1 पर इन तीनों ने लगाया फोर्स, देन 2 पर 1 2 3 ने लगाया, देन 3 पर भी 1 2 3 ने लगाया। टोटल 9 फोर्सेस लिखे जाएंगे। डेट इज F1 1 2 3 की वजह से, F2 1 2 3 की वजह से, F3 1 2 3 की वजह से। फॉर लार्ज बॉडीज, यहां पर क्या कह रहे हैं सर, फॉर लार्ज बॉडीज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल वी हैव टू ऐड क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस, कि बहुत सारे फोर्सेस आपको फिर ऐड करने पड़ेंगे। 3 के एग्जाम्पल में 3 का एग्जाम्पल था, तो 9 केसेस यहां पर बने। If the bodies are assumed continuous, मतलब infinite number of particles हैं, a good approximation in our course, ये इस पर सवाल पूछे जाते हैं। One has to go through the integration process for the infinite summation involved, कि डिस्क्रीट पार्टिकल को जोड़ना है, सिंपल समेशन हो जाएगा, बट इनफाइनाइट पार्टिकल्स को अगर जोड़ना है तो आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। However, the integration yields a particularly simple result for a special case, which is of great practical importance, and we quote it below। जो रिजल्ट आता है वो एक बहुत खूबसूरत रिजल्ट आ रहा है, उसकी बात यहां पर की भी जा रही है।
The proof of this result will be given in a later chapter and the chapter's name will be gravitation. आगे आने वाले समय में उसके बारे में डिटेल्ड चर्चा होगी. The gravitational force exerted by a spherical symmetric body, जो खूबसूरत रिजल्ट आता है वो spherical symmetric body के लिए आता है, of mass m1 on another such body of mass m2 kept outside the first body. बेटा दो बॉडीज आपस में spherical symmetrical होनी चाहिए. उस केस में the force is gm1 m2 by r square, which is similar to the 2-point objects where r is the distance between the centers of the two bodies. Thus, for the calculation of gravitational force between two spherical symmetrical bodies, they can be treated as point masses placed at their centers. ऐसा क्यों, वो चर्चा डिटेल में HCV सर ने ग्रेविटेशन चैप्टर में दी है. यहां अभी हम फोर्स लिखना सीख रहे हैं. हालांकि मैं आपको बता दूं बेटा, ग्रेविटेशन हमारे लिए बहुत यूज का फोर्स है. सिर्फ दो मास अट्रैक्ट कर रहे हैं ये बात तो ठीक है, बट बहुत सारी अलग चीजें भी, बहुत सारे अलग कंसेप्ट्स भी आप सिर्फ ग्रेविटेशनल लॉ से एक्सप्लेन कर पाते. फॉर एग्जाम्पल, ये तो बहुत फेमस एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा बच्चों, जिसमें पेड़ से एक एप्पल गिरा, तो गिरने का कारण अर्थ ने उसे अट्रैक्ट किया, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. एक बच्चे ने यहां से जंप किया तो ऊपर गया, बाद में वापस नीचे आया, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी. एक पार्टिकल ऊपर फेंका गया, वो ऊपर जाकर वापस नीचे आया, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो फील होता है बेटा, दैट इज अगेन ड्यू टू ग्रेविटेशन. अर्थ और मून में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है बेटा, दैट इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स. कहां एप्पल का मोशन, कहां मून का मोशन, दोनों मोशन को समझाने के लिए आप एक ही लॉ का यूज कर सकते हैं. अर्थ के अराउंड सिर्फ मून नहीं, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, वेदर दे आर मैन मेड और नेचुरली, दोनों ही केसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज होगा. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल बेटा किन्हीं भी दो पार्टिकल्स में, इवन अभी HCV सर ने लिख भी दिया है, दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स सिमेट्रिकल होने चाहिए, एक दूसरे के बाहर रखे हो, द फोर्स कैन बी रिटन एज gm1 m2 by r square. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स को आप ग्रेविटेशन से समझा सकते हैं. आगे बढ़ेंगे बेटा. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉल बॉडीज बाय अर्थ. अर्थ कितना फोर्स लगा रही है उसकी बात करेंगे. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा, एप्पल पर अर्थ लगा रही है, ये सारे एग्जाम्पल बेसिकली अर्थ कितना फोर्स लगाएगी उसके लिए ही है. यहां पर आप देख सकते हैं वेट बराबर mg करके लिखा है, ये कैसे आया उसकी बात अभी हम करेंगे. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटी. प्लेनेट जो किसी पार्टिकल पर लगा रहा है उसे हम ग्रेविटी कह रहे हैं. कंसीडर अर्थ टू बी अ होमोजीनियस स्फीयर. नहीं है पर ऐसा मानेंगे क्योंकि आप एक अप्रोक्सीमेटली ही रिजल्ट्स देखते हैं. कंसीडर द अर्थ टू बी अ होमोजीनियस स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m. द वैल्यू ऑफ r एंड m आर रफली 6400 किलोमीटर एंड 6 into 10 to the power 24 kg रिस्पेक्टिवली. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं जो हमें अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज करनी है. Assume that the earth is spherically symmetric. The force it exerts on a particle of mass m kept near its surface is by the previous result f बराबर gm1 m2 by r square. Mass of earth is capital M and mass of the object is small m. The direction of this force is towards the center of earth, which is called the vertically downward direction. कि बेटा यहां देखिएगा, जैसे ये अर्थ है तो अर्थ पे खड़े हुए इस आदमी के लिए फोर्स नीचे लगेगा, सो दिस इज द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट कुछ लोग बेटा यहां रह रहे होंगे, उन पर फोर्स इस तरफ लगेगा, दिस इज अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहां के लोगों के लिए ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन है और यहां के लोगों के लिए ये वाली वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन है. सो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इज एक्सप्लेन्ड और रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. Right? The same formula is valid to a good approximation even if we have a body of some other shape instead of a particle, provided the body is very small. अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट लें तो उसे पॉइंट मास आप मानकर चल सकते हैं. In size as compared to the earth.
द क्वांटिटी gm by r square इज अ कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट दिख भी रहा है, एंड हैज अ डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहा जाता है. इट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इज डिनोटेड बाय द लेटर g. अ क्वांटिटी मच डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल जी. दोनों जी को आपस में बेटा मैच मत कर देना, दोनों बिल्कुल ही अलग क्वांटिटीज हैं. दोनों जी को अलग रखना है बेटा, इस बात का ध्यान रखिएगा. इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑलरेडी पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में जी की वैल्यू आपको बता दी गई थी 9.8 या फिर 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा करके आप लिख सकते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ले ली जाती है. For simplicity of calculations, we shall often use g is equal to 10 meter per second square. We shall find the next chapter that all bodies falling towards earth. अगले चैप्टर में ये बात होगी. Towards earth, remaining all the time close to the earth's surface, have this particular value of acceleration and hence the name acceleration due to gravity. कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के पास छोड़ दीजिए, वो अर्थ की तरफ गिरेगा विद एन एक्सेलरेशन g, that is acceleration due to gravity. Thus the force exerted by earth on a small body of mass m kept near the earth surface is mg. क्योंकि बेटा g m by r square, इसमें ये वैल्यू को हमने स्मॉल g लिख दिया, so the force will become mg in the vertically downward direction. The gravitational constant g is so small that the gravitational force becomes appreciable only if at least one of the two bodies has a large mass. मतलब अगर आप ये वीडियो जिस भी स्क्रीन में देख रहे हैं, वो स्क्रीन आप पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, बट वो इतना कम है कि आपको बहुत ज्यादा महसूस नहीं होगा. वही बात सर बता रहे हैं कि जी इतना छोटा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स अप्रिशिएबल या काउंटेबल ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ द बॉडी हैज लार्ज मास. जैसे अर्थ और हम पर जो फोर्स लग रहा है वो बड़ा फोर्स है, क्योंकि मास ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है. टू हैव एन आइडिया ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन प्रैक्टिकल लाइफ, कंसीडर टू स्मॉल बॉडीज ऑफ मास 10 kg ईच सेपरेटेड बाय 0.5 मीटर. तो ग्रेविटेशनल फोर्स सर ने यहां एग्जांपल के थ्रू निकालकर बताया है g m1 m2 by r स्क्वायर. दोनों मास 10 and 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया. सोल्व करने पर ये फोर्स आता है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन, जो कि बहुत कम है. अ फोर्स नीडेड टू होल्ड 3 माइक्रोग्राम, ये इतना फोर्स है जो 3 माइक्रोग्राम को होल्ड करने के लिए लगभग चाहिए होगा. In many of the situations we encounter, it is a good approximation to neglect all gravitational forces other than exerted by the earth. मतलब जब भी हम पढ़ेंगे, जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, हम सिर्फ फोर्स ड्यू टू अर्थ ही लिखेंगे, बाकी फोर्सेस लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है. उम्मीद करता हूं ये पूरा आर्टिकल आपने अच्छे से समझा होगा. आज हमने बेटा पहले नेचर का फोर्स, पहला फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स सीखा है. अगले लेक्चर में बच्चों हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EM फोर्स की भी बात करेंगे. उम्मीद करता हूं अच्छे से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं. और याद रखिए, प्रैक्टिस भी करते रहे. हर मंडे, हर थर्सडे आपके लिए सोल्ड करके बेटा सारी वीडियोस भी मैं आपके लिए ला रहा हूं. HCV के सोल्ड एग्जाम्पल्स, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एक्सरसाइज के डिटेल्ड सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. उसके लिए आप साथ में खुद से सोल्व करें, उसके बाद डाउट्स पूछें और जहां डाउट है उन वीडियो लेक्चर्स को रेफर करें. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.